देखिए बीएसटीसी 2025 की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। देखिए मैं आपको बीएसटीसी 2025 की तैयारी करा रहा हूँ। देखिए आप वीडियो को लास्ट तक देखें। आज हम पढ़ेंगे बीएसटीसी राजस्थान जीके। राजस्थान जीके में राजस्थान की मृदा को पढ़ेंगे। मृदा मृदा किसे कहते हैं, इसे हम पढ़ेंगे। देखिए थ्योरी और बीएसटीसी से प्रश्न, मुख्य प्रश्नों को हम पढ़ते हैं। देखिए आप मेरी क्लास को रोज ज्वाइनिंग करें या सभी वीडियो को देखें। मेरी प्ले लिस्ट बना ली है मैंने, उसमें सारी बीएसटीसी 2025 जी के से संबंधित सारी क्लासें आएंगी। देखिए मैं किताब के द्वारा आपको पूरी जानकारी और बिल्कुल एकदम सटीक जानकारी दूंगा। आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। देखिए मृदा किसे कहते हैं, अब हम वीडियो को प्ले करते हैं, शुरू करते हैं। मृदा मिट्टी की विशेषता एवं कृषि के लिए उसकी उपयुक्तता के अनुसार राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन अग्र प्रकार किया जा सकता है। देखिए मिट्टी की विशेषता में कृषि के लिए उसकी उपयुक्तता के अनुसार राजस्थान में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की मिट्टियों का अध्ययन अग्र प्रकार किया जा सकता है। मिट्टी के प्रकार, देखिए मिट्टी के कितने प्रकार हैं। रेतीली बलुई मिट्टी बीकानेर, नागौर में, चूरू में, झुंझुनू में। देखिए शुष्क प्रदेश के जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर अल्पता तथा कैल्शियम लवणों की अधिकता। उदयपुर देखिए लाल दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में, चित्तौड़गढ़ में तथा सलूम्बर में। और देखिए इनकी विशेषता ये मोटा कण, नमी धारण की निम्न क्षमता। देखिए इन विशेषताओं को आप पढ़ सकते हैं, मैं तो नहीं पढ़ रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। काली मिट्टी, देखिए काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए इस विशेषता नहीं पूछेगा प्रश्न में, यही आ सकता है कि काली मिट्टी किस जगह पाई जाती है। जैसे कि रेतीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है। देखिए शुष्क प्रदेशों में रेतीली मिट्टी पाई जाती है, जहाँ पानी की मात्रा कम होती है, जैसे जैसलमेर, बाड़मेर। देखिए काली मिट्टी राज्य के दक्षिणी पूर्वी भाग कोटा, बूंदी, बारा एवं झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। देखिए हम अब अपनी दूसरी पीडीएफ को ओपन करते हैं। देखिए ये मिश्रित लाल मिट्टी कहाँ पाई जाती है, उदयपुर में, सलूम्बर में, चित्तौड़गढ़ में, डूंगरपुर में, बांसवाड़ा में एवं शाहपुरा में, भीलवाड़ा में। देखिए आप 2-3 जिलों के नाम याद रख सकते हैं कि मिश्रित काली मिट्टी इन जगहों पर पाई जाती है। मिश्रित लाल पीली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, सवाई माधोपुर में, भीलवाड़ा में, अजमेर में, ब्यावर में, सिरोही में, केकड़ी में। जलोढ़ खचारी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है। ये अलवर में, खेरतल में, तिजारा में, भरतपुर में, धौलपुर में, डींग में, जयपुर में, टोंक में, केकड़ी में, सवाई माधोपुर में, कोटा में, बूंदी में। देखिए तंबाकू के लिए देखिए जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी होती है, वो तंबाकू बनाने के लिए उपयुक्त होती है। प्रश्न आ सकता है तंबाकू बनाने के लिए कौन सी मिट्टी प्रयोग में ली जाती है, तो जलोढ़ मिट्टी, कचारी मिट्टी, जो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई जाती है। देखिए भूरी मिट्टी भीलवाड़ा में, अजमेर में, केकड़ी में, ब्यावर में, टोंक में, सवाई माधोपुर में, बनास में का प्रभा क्षेत्र। देखिए आप विशेषताओं को आप पढ़ सकते हैं। सिरोजम मिट्टी या धूसर, देखिए अरावली के पश्चिमी में, बांगड़ प्रदेश में पाली। देखिए सरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी। देखिए सरोजम मिट्टी या धूसर मरुस्थलीय मिट्टी अरावली के पश्चिम में, बांगड़ प्रदेश में पाली, सांचौर, नागौर, जालौर, डिडवाना, खुशामन। लवड़ीय मिट्टी, देखिए इस लवड़ी मिट्टी कहाँ पाई जाती है, गंगानगर में, अनूपगढ़ में, फलौदी में, बालोतरा में, बीकानेर में, बाड़मेर में, जालौर में। पर्वतीय मिट्टी कहाँ पाई जाती है, अरावली की उपत्यका में, सिरोही, उदयपुर, पाली, अजमेर व अलवर जिलों के पहाड़ी भागों में। देखिए अब आप महत्वपूर्ण तथ्य पढ़ेंगे, जो महत्वपूर्ण बातें हैं, महत्वपूर्ण देखिए इससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पर आते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में। देखिए ये बीएसटीसी की एक बुक है, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। देखिए आप बीएसटीसी की लक्ष्य की बुक है, ये आप लक्ष्य के ले सकते हैं याद करने के लिए। देखिए सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है माउंट आबू। सबसे गर्म महीना है जून। देखिए न्यूनतम वर्षा वाला स्थान है जैसलमेर। सबसे ठंडा महीना है जनवरी। सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है, तो झालावाड़। देखिए इनसे प्रश्न आएंगे तो आप कर सकते हैं। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान माउंट आबू, सबसे गर्म महीना जून, न्यूनतम वर्षा वाला स्थान जैसलमेर, सबसे ठंडा महीना जनवरी, सर्वाधिक वर्षा वाला जिला झालावाड़। देखिए अब प्रश्न है आर्द्रता। आर्द्रता क्या है, वायु में उपस्थित जल वाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं। आपेक्षिक आर्द्रता मार्च अप्रैल में सबसे कम व जुलाई अगस्त में सर्वाधिक होती है। लू किसे कहते हैं, मरुस्थलीय भाग में चलने वाली शुष्क वाती गर्म हवा लू कहलाती है। बंगाल की खाड़ी का मानसून एवं अरब सागर की मानसून पवनों में विभक्त हो जाती है। दोनों शाखाएं भारत में बसों कर राजस्थान मिट्टी का नालिका पर अब नालिका प्रवर्धन सर्वाधिक चंबल नदी से होता है।
प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी का राजस्थान में मिट्टी का अवनालिका प्रबंधन सर्वाधिक कहाँ से होता है, तो संबंध नदी से होता है। राज्य में भेड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार धौलपुर जिले में है तथा फिर सवाई माधोपुर एवं करौली जिलों में है। भूरी दोमट मिट्टी लूनी बेसिन में पाई जाती है। प्रश्न आ सकता है भूरी दोमट मिट्टी कहाँ पाई जाती है। भूरी दोमट मिट्टी लूनी बेसिन में पाई जाती है। जल द्वारा मिट्टी प्रबंधन मुख्य रूप से दक्षिण एवं पूर्वी जिलों में अधिक होता है। जल के द्वारा मिट्टी प्रबंधन मुख्य रूप से दक्षिण एवं पूर्वी जिलों में होता है। देखिए पाला पड़ना, शीत ऋतु में उत्तरी भारत के पहाड़ी भागों में बर्फ गिरने व शीत पवनों के चलने से राजस्थान में रात्रि का तापमान हिमांक बिंदु तक चले जाने से पानी जम जाता है, जिससे फसलें नष्ट हो जाती हैं। इसे ही पाला पड़ना कहते हैं। पुरवैया किसे कहते हैं। बंगाल की खाड़ी से आने वाली दक्षिण पश्चिमी मानसून हवाओं को राजस्थान की स्थानीय भाषा में पुरवाई कहते हैं। भूवलिया, राजस्थान में छोटे क्षेत्र में उत्पन्न वायु भूमंडल चक्रवात को स्थानीय स्तर पर भूवलिया कहते हैं। देखिए आप मेरी वीडियो को देखें, ये आपकी इच्छा है। देखिए आप मेरी वीडियो को देखें या ना देखें, ये आपकी इच्छा है। मैंने ये वीडियो इस लिए बनाता हूँ कि मेरी स्वयं की भी तैयारी हो जाए और आपकी भी तैयारी हो जाए। यदि आप वीडियो को देखना चाहेंगे तो आपकी 100% इस प्रश्न यहीं से फंसेंगे BSTC 2025 में, क्योंकि मैंने अब की साल भी दिया था पेपर। प्रश्न यहीं से आते हैं। मिट्टी में देखिए मिट्टी को पढ़ते हैं। मिट्टी में लवणता की समस्या कम करने हेतु रॉक फास्फेट का प्रयोग किया जाता है। ये भी प्रश्न आ सकता है कि मिट्टी में लवणता की समस्या कम करने के लिए रॉक फास्फेट एवं जिप्सम का प्रयोग करते हैं। देखिए किया जाता है। धमासा, टेप्रोसिया, परपुरिया व सुबुल, लुसियाना, ल्यूकोसेफेका आदि खरपतवार को मिट्टी में मिलाने से भी यह समस्या कम हो सकती है। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने के लिए देखिए मिट्टी की लवणता की समस्या दूर करने के लिए फॉस्फेट का प्रयोग करते हैं। मिट्टी की क्षारीयता की समस्या दूर करने के लिए ग्वार एवं धेंसे की फसल को काटकर खेत में ही दबा देते हैं अथवा जिप्सम का प्रयोग करते हैं। मिट्टी के उपजाऊपन को बनाए रखने हेतु लाभदायक सूक्ष्म जीवों एवं केंचुओं को संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। सर किसे कहते हैं। सर या सरोवर, रेगिस्तानी क्षेत्रों में बालुका स्तूपों के मध्य पाई जाने वाली नीची भूमि में वर्षा का पानी एकत्र होने से तालाब का रूप ले लेता है। इसे स्थानीय भाषा में सर कहते हैं, जैसे जसूसर, मानासर, मलूसर आदि। राजस्थान में जल संरक्षण की परंपरा विधियाँ जोड़ और नाड़ा। देखिए शेखावाटी एवं बागड़ क्षेत्र में जल प्राप्ति हेतु निर्मित कच्चे एवं पक्के कुओं को स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़ा कहते हैं। प्रश्न जोड़ या नाड़ा क्या है, तो देखिए स्थानीय भाषा में जोड़ या नाड़ा कहते हैं पक्के कुओं को। देखिए बावड़ी किसे कहते हैं। राजस्थान में प्राचीन समय से ही जल संग्रहण एवं जल प्राप्ति हेतु बनाए गए सीढ़ीदार बृहद कुएं बावड़ी कहलाते हैं। टांका किसे कहते हैं। राजस्थान में मारवाड़ व शेखावाटी क्षेत्रों में वर्षा जल को एकत्र करने हेतु दुर्गों व घरों में बनाए गए जलकुंड। इस पानी को वर्ष भर प्रयोग में लिया जाता है। यह पानी पालर पानी कहलाता है। इन्हें कुंडी भी कहते हैं। नाड़ी, यह एक प्रकार पोखर होता है जिसमें वर्षा का जल एकत्र कर लिया जाता है, जो बाद में काम आता है। पश्चिमी राजस्थान में अधिकांश गांवों में पोखर बनाए गए हैं। हमारे गांव में भी पोखर है। टोवा, यह भी नाड़ी के समान पोखर होता है जो नाड़ी से गहरा होता है। खंडन क्या है। खंडन, यह जैसलमेर क्षेत्र में वर्षा जल संचयन हेतु बनाया जाने वाला मिट्टी का बांधुनुमा अस्थायी तालाब होता है जो ढलान के नीचे बनाया जाता है। कुई या बैरी, इनका निर्माण तालाब आदि के पास किया जाता है ताकि उनका पानी रिसकर इनमें इकट्ठा हो जाए, जिसे पेयजल आदि के काम में लिया जा सके। यह 10-12 मीटर गहरी होती हैं। देखिए कुआं की तरह होती हैं। धन्यवाद। देखिए आप इस वीडियो का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं रिवीजन करने के लिए। देखिए आपको मैं दिखा दूं, आप रिवीजन करने के लिए यहाँ से भी स्क्रीनशॉट ले लें और देखिए इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। देखिए जो लाल पेन से निशान लगे हैं ये मुख्य प्रश्न है, इनको ही आप पढ़ सकते हैं। देखिए इसका भी स्क्रीनशॉट ले लें। धन्यवाद। इसी तरह की जानकारी के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें BSTC 2025 की तैयारी के लिए।